इसलिए तुस लाइव वीडियो दिक्खे करते हो गुड मॉर्निंग 24/7 उपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोड़े मुखर्जी चौक से कट्ठे हुए जो प्रदर्शन करे करते हैं नैशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। सारी लाइव वीडियो दिक्खे करते हो एमसी सरकार मुर्दाबाद के नारे जोड़े लगे करते इतने हूँ पुतला भी जोड़ा लिया इन्हें पुतला भी जो फुकने से जोड़ा इन्हें लिया है सामने लाइव वीडियो तुम दिखा करते हो। कश्मीर हमारा है। उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, एमसी कांग्रेस सरकार, एमसी कांग्रेस सरकार, इंडी अलायंस, इंडी अलायंस, इंडी अलायंस, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, भारत माता की जम्मू कश्मीर हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। जम्मू कश्मीर हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। जम्मू कश्मीर हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एमसी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, नेशनल कांग्रेस मुर्दाबाद, एमसी कांग्रेस मुर्दाबाद, एमसी कांग्रेस मुर्दाबाद, एमसी कांग्रेस मुर्दाबाद। उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एमसी कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। स्पीकर अब्दुल रहीम, स्पीकर अब्दुल रहीम, स्पीकर अब्दुल रहीम, स्पीकर अब्दुल रहीम। ऐसी सरकार, 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 ऐसी सरकार। उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उमर इसलिए प्रोटेस्ट करे करते भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो मुखर्जी चौक से तुम सारी लाइव तस्वीर देखा करते हो। अज 10 साल बाद जोड़े है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी प्रोटेस्ट करे करते हैं, प्रदर्शन करे करते हैं। तुम सारी लाइव विजुअल जी दिखे करते तुम भारतीय संविधान जी बताएंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुतला भी जो है। देखिए आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं एमसी कांग्रेस और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां डिक्टेटरशिप दिखा रही हैं और जबरदस्ती हमारे जो विधायक हैं उनको जो मार्शल है स्पीकर के कहने पर उनको बाहर निकाला जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से संविधान का और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो उनका कत्ल किया जा रहा है। एक तरफ मैं कांग्रेस के लोग हैं उनको पूछना चाहता हूं कि वो अपना जो स्टैंड है धारा 370 वो क्लियर करें। और जो लोग जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था इसमें सब लोगों की इंट्रोडक्शन होनी थी, अपने अपने जो मुद्दे हैं मिसाइल है
वो वहाँ पे सुनाए जाने थे, लेकिन जो जिहादी अलगाववादी नेता है वहाँ पर, जो उनके सपोर्टर हैं, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा उसको नाश किया गया। और आज पूरा देश भर देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो एनसी गवर्नमेंट है वो किस तरह से जो भाजपा के हमारे विधायक हैं उनकी बात दबाने का प्रयास कर रहा है। हम ये कभी नहीं होने देंगे। और ये जिस तरह बात करते हैं कि धारा 370 को वापस रिस्टोर करने की, जिस तरह से वहां उनके जो पोस्टर दिखाए जा रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ धारा 370 वापस रिस्टोर किया जाए, मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जम्मू की जनता क्या चाहती है कि हमारे बहनों के हक वापस से खत्म किए जाए? जम्मू कश्मीर की क्या जनता चाहती है बाल्मीकि परिवारों के जो राइट्स है उसको खत्म किया जाए? जम्मू की क्या जनता चाहती है हमारे जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भाई हैं उनको 50 साल के बाद पहली बार वोट डालने का मौका मिला, उनके ये राइट्स खत्म किए जाए? कि आप द्वारा 370 वापस लाकर जम्मू कश्मीर में वही पत्थरबाजी का माहौल लाना चाहते हैं? क्या बच्चों में हाथों आपको किताब अच्छी नहीं लगती? क्या जम्मू के बच्चों के हाथ आपको रोजगार नहीं अच्छे लगते? हम इस सरकार का पुरजोर कंडेम करते हैं और यही मांग करते हैं कि आप होश में आइए। और विशेषकर अपने जम्मू के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जम्मू के लोग जागे और कश्मीरी जो मानसिकता है, जो अलगाववादी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनका पुरजोर बाइकआउट करें। जय हिंद, जय भारत। सुनिया प्रोटेस्ट करे करते हैं ते तुस सामने दिखिया तुस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जड़े है इतने प्रोटेस्ट करे करते हैं ते तुस दियां सारी लाइव विजुअल जड़े है तुस दिखा करते हो, थोड़े सामने लाइव विजुअल जड़े है सारे चला करते हैं। प्रोटेस्ट जड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जड़े है वो करे करते हैं, इसलिए इतने अनिरुद्ध शर्मा जड़े है वो बड़े पक्के दे हैं, संविधान के साथ खड़ा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खड़ा है और वो खड़ा रहेगा और उसके लिए लड़ता रहेगा। भाजपा शासित प्रदेशों में विशेष प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। भैया क्लैरिटी कीजिए कौन सा स्टेटस वेटस है, क्या आप चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ भैया, मैं आपसे पूछूँ, मैं बोलूँगा आपका हिडन एजेंडा है, मैं आपसे पूछता हूँ आप बताएं हमें चाहिए लैंड और जॉब राइट्स, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान, उसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको जो चाहिए कीजिए। जनता ने आपका हिडन एजेंडा पहले भी कहना इसको खारिज किया जब 29 भेजे। आप जो करना है कीजिए। भारत का आम नागरिक, जम्मू का देशभक्त नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? लैंड और जॉब राइट्स रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, सुन लीजिए, हमें कोई स्टेटस वेटस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। आप बताएं क्या बाबा साहब के विरुद्ध है या साथ है? मुझे उत्तर दे। जय हिंद, जय भारत। लोग आ रहे हैं, अनिरुद्ध क्यों भाग रहे हैं? लाइव में आप भाग रहे हैं सभी के सामने, लाइव में आप भाग रहे हैं। अनिरुद्ध लाइव चल रहा है और आप भाग के यहाँ से जा रहे हैं। अनिरुद्ध इधर आइए, इधर आइए। आप इस तरह से मतलब भाग के जिस तरह से आप हो रहे हैं कि हमें कोई स्पेशल स्टेटस भी चाहिए, बाहरी राज्य आ रहे हैं यहाँ पर। देखो तीरन जी, आपको भी पता है एक दो चैनलों का क्या हिडन एजेंडा क्या है। मैं आपसे बात करता हूँ सीधी सीधी बात ये है, आप बताएं कि ये देश किसके साथ चलेगा, ये स्टेट किससे साथ चलेगी? स्पेशल स्टेटस से चलेगी या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा निर्मित भारत के संविधान से चलेगी? सारे उत्तर इसमें छुपे हुए हैं। आप तय कर ले, आप तय कर ले कि देश और ये जम्मू कश्मीर किस हिसाब से चलना चाहिए। बस मेरी यही बात है और जनता तय कर ले किससे चले। बाकी मैं एक गल और आखी देना तीरन जी, जुड़े की खुरक है ना, तकलीफ है कि 370 द्वारा ली अगे जिन तक उनका बब बैठे था ना दिल्ली, कख नहीं होना उनके कोलों ते ना हो सकता, वो भी ठंडे रोन। बाकी बीजेपी की स्थापना ही 370 तोड़ने के मुद्दे पर हुई, तोड़ी भाई लोकें सानू समर्थन दिता, 29 इत्थे दित्तियां, 15 साले का भारत देश के ना भागदौड़ सांभे दी असें तोड़ी। जुने की खुरक है, जो मर्जी कर। 370 तोड़ी, उसने तो सुने की प्रोटेस्ट नहीं करन दिता, नजरबंद करी था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। साड़ी जम्मू कश्मीर स्टेट, साड़ा देश
किस हिसाब नाल चलना चाहिए? भारत के संविधान के हिसाब नाल चलना चाहिए या जेडे उमर अब्दुल्ला, फरूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, एनसी पहले इनका कहना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आदे इनके हिसाब नाल, इनके स्पेशल स्टेटस के हिसाब नाल चलना चाहिए? तुम तय करो, लोग तय करन। जय हिंद, जय भारत, उत्ती रंडी भी जय, उत्ती रंडी दी भी जय। बिल्कुल दस मेरी गल नहीं समझने जिन्ने सानू भैया तुहानू लगदा होना इत्थे 10 दिन पिछले 10 सालें दे इत्थे 20 दिन ही प्रोटेस्ट कीते होने, याद कर लो, अपनी रिवाइंड कर लो अपनी फेसबुक। बहुत तुहानू लगा लोकें दी समस्या चुकदे है ताइयां जम्मू च द्वारा 29 लेंदे लोग आरे 5 नहीं आना, चिंता नहीं करो, लोग सारे आपको लग रहा है पिछला अपना कौन सा चैनल आपका नाम बोलो? हाँ, अपनी ट्रिब्यून को ना रिवाइंड करके देख ले कितनी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, फिर बात करना। अनिरुद्ध ये गलत बात है कि आपने प्रोटेस्ट किया है। जिंदाबाद, जिनका हिडन एजेंडा है उनका भी जिंदाबाद। बाकी 25 के 29 आए हैं, लोगों ने हमें समर्थन दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये देश, ये स्टेट भारत के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया उसके द्वारा चले। अगर जिसको तकलीफ है जो करना है करता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारा कार्यकर्ता अंतिम सांस तक लड़ेगा कि देश और हमारी स्टेट सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के तहत चले। जय हिंद, जय भारत। विरोध किसके लिए है? विरोध 370 को वापस लाने के लिए किया जा रहा है या सिर्फ एमएलए के साथ जो जिस तरह से बर्ताव हुआ उसकी चीज के लिए है? अनिरुद्ध, विरोध किस लिए है? विरोध किस लिए कर रहे हैं भैया? हूं तुहानू तकलीफ कुदे लिए है, तुम दसो। तुम्हें अजे तक ये नहीं पता लगा? तुम दसो कुदे लिए है, तुम दसो कुदे लिए है, तुम दसो कुदे लिए है, तुम दसो कुदे नहीं। तुम्हें पिछले आधे घंटे का पता नहीं लगा? तुम दसो आधे घंटे का पता नहीं लगा? तुम दसो आधे घंटे तुम पता नहीं लगा? फिर की करनी मीडिया ना तू ही पूछा ने कि विरोध कुदे लिए है, तुहानू आधे घंटे का पता नहीं लगा विरोध कुदे लिए तो क्या कहना कैमरा फड़िए बैठना? तुझे अगर तुहानू पता ही नहीं कि विरोध कुदे लिए है ते मेरे भरा मेरे नाल आइए खड़ोइए, क्या कैमरा फड़िए बैठे हो मेरे भरा खड़ोइए, क्या कैमरा टाइम वेस्ट कराने, क्या मेरा भरा टाइम वेस्ट करावा? नहीं दस करना ये गल है दिखो। मैं क्या आखना, अगर तू नहीं पूछ मेरा भरा पूछा दा कि विरोध कुदे लिए है, अगर अद्धे घंटे का मेरे भरा ये नहीं पता विरोध कुदे लिए है तो मेरा भरा क्या टाइम वेस्ट करना? मेरा भी टाइम वेस्ट कराना अपना भी हाथ जोड़ा ला मैं तुहाडे लिए भरावा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना? टाइम ये थे अनिरुद्ध शर्मा जिनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये भाग रहे थे। जवाब होता तो शायद देके जाते, पर जवाब अनिरुद्ध शर्मा के पास बिल्कुल नहीं है कोई, क्योंकि अनिरुद्ध शर्मा सिर्फ बातें घुमाने के काम कर रहे थे और अभी इन्होंने बातें घुमा के गए हैं और बोल के गए हैं कि विरोध किस चीज का है। अब ये अनिरुद्ध शर्मा, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थोड़े से परेशान हो गए हैं कि आखिर किस तरह से मुद्दा जो है वो उठा दिया 370 को वापस लाने का, क्योंकि बार बार हर एक इलेक्शन में यही बात की जाती थी कि 370 वापस नहीं आएगी। पर जिस तरह से 370 वापस लाने के लिए जो है असेंबली में जो है रोजाना हम देख रहे हैं कितनी लड़ाई लगी हुई है, तो उसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सही असली चेहरे जो है आप कठुआ से देख सकते हैं कि इस तरह के चेहरे हैं। और जब जवाब नहीं है, अभी हम अक्षय जिस तरह से हम अनिरुद्ध से पूछ रहे थे तो जवाब तो नहीं था, तो एक बात नहीं समझ आ रही कि विरोध 370 का मुद्दा उठाने का है, विरोध असेंबली में जो हुआ विधायकों के साथ उसका है या फिर किस चीज का विरोध है? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ तक मेरी जानकारी है, जो भी रेजोल्यूशन असेंबली में लाया जाता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक दिन पहले जो है उनको बताना पड़ता है कि आप जो रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं क्या है, वो जो भी है वो बिना बताए जो रेजोल्यूशन उन्होंने लाया, बिना बताए हमारे अपोजिशन के जो हमारे सुनील शर्मा जी हैं उनको कोई इंटीमेशन नहीं थी। बिना बताए आप कोई चीज असेंबली में लेके आएंगे, जो आपका हिडन एजेंडा है, चुपके से आप उसको करेंगे। आज भी अगर आप देखें, सुनील शर्मा जी ने कहा हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, हमारे सतीश जी ने कहा, राजीव जी ने कहा हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, तो डिस्कशन से डरती क्यों है ये सरकार? आप डिस्कशन करिए ना। 370 से आपको दिक्कत क्या थी? 370 मुझे बताइए शायद अपने उतीरन जी, 370 ने हमें दिया क्या? अगर 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जश्न मनाया था। ये एनसी के कार्यालय में बैठ के 10-20 लोग जो हैं, जिनके पास दायित्व भी नहीं है, जो मुश्किल से अभी जागे हैं, वो फुलझड़ियां जलाते हैं, वो देख रहा सुरसुरियां, वो दिवाली की बची हुई, तो उससे आप कहेंगे कि 370 रेजोल्यूशन आ गए या वो चीजें आ गई। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपको कोई चीज पेश करनी है, आपको कोई बिल लाना है, तो उसके ऊपर आप बताइए ना। आप बिल लेके आ रहे हैं छुपा क्या सही बात नहीं? क्या विरोध नहीं कर सकते? अपोजिशन है, क्या अपोजिशन विरोद नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, हमने विरोध किया। हमारे विधायक अपोजिशन है, वो अपोजिशन विरोध कर रही है। देखिए, विरोध में बात कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो
बड़े लेवल की बातें हैं, हमारे और भी बड़े सीनियर नेता हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा उत्तीर्ण जी, आज जो असेंबली में हुआ या पिछले कल जो असेंबली में हुआ, आप बताइए क्या वो सही था? मैं अपने मीडिया को भाइयों से पूछना चाहता हूं, जम्मू के जो विधायक हमारे 28 के विधायक यहां से जीत के गए हैं, क्या उनके साथ जो आज अपमानित किया गया, अगर हमारे विधायकों के साथ ये कश्मीर में ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या करेंगे? फिर हम सच्चे हैं ना, हम कहते थे कि ये आने वाले दिनों में हमें पठानकोट जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, हिमाचल जाना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। ये जो इनका एजेंडा है उसका विरोध है, और पाकिस्तान का जो एजेंडा, ये बात जो बात पाकिस्तान करता है वो यही करते हैं। आप लाइए ना, आप डेवलपमेंट की बात करिए ना, आप कश्मीर का, आप यूथ की बात करते हैं, दीजिए कि यूथ को नौकरी। आपने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दीजिए, उस पर बात करिए ना। आप बिजली फ्री देने के लिए मैं कह रहा हूँ उस पर आइए ना, आप दीजिए ना, आप नौकरी, किसने मना किया आपको? आप डिस्कशन, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि असेंबली, हम तो विरोध करेंगे, यहाँ देश की बात आएगी। हमारे आज भी सतीश शर्मा जी हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने कहा ये 28 के 28 जो है बलिदान देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए आपको कोई बिल लाना है, कोई रेजोल्यूशन लाना है, आइए डिस्कशन करिए। अक्षय जी, यही होती है ना एक सही नेता की निशानी, की सही नेता एक स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि विरोध इस चीज का, ये नहीं कि बातें घुमा के मैं हताश होकर जो है वो मैं आप मीडिया के माध्यम से इस सरकार को एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ, इस सरकार को बताना भी चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों ने 28 विधायक बना के भेजे हैं और लोगों ने वोट डाले हैं। अगर आपको कश्मीर ने मैंडेट दिया है, अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी है वोट शेयर के मामले में। तो आप जिस प्रकार से ये चला रहे हैं, आज तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर आया है, जिस दिन पूरा जम्मू बाहर आ गया आपको पता चल जाएगा। और कश्मीर में भी हमारे भाई बहनों ने प्रोटेस्ट किया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार का जो एजेंडा है, देश विरोधी एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। ये अक्षय भारती जिन्होंने बता दिया बड़े स्पष्ट रूप से, और अब मेरे साथ रविंदर सिंह कादिया तो यहाँ पर एक मिनट लाइव जुड़े हैं। राहुल जी, जिस तरह से अनिरुद्ध की बयानबाजी आ रही है, कुछ सुन नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं मीडिया को ये नहीं पता कि किस लिए प्रदर्शन हो रहा है। तो एक बताएंगे कि प्रदर्शन का क्या, विधायकों के साथ बदतमीजी हुई, वो 370 को वापस लाने का मुद्दा है वो, या फिर कोई और मुद्दे के लिए प्रदर्शन किया जाए? सर, साफ सी बात है, सबसे पहली बात है कि जो धारा 370 को वापस से रिस्टोर करने की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी इसके अगेंस्ट थी। हमारे कई बड़े लीडर्स ने अपनी जान दे दी है चीज़ को, 370 को खत्म करने के लिए। हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है, पहले क्लियर था, हमेशा क्लियर रहेगा। और दूसरी बात रही, हमारे जो विधायक हैं, जिनको लाखों लोगों ने चुन के बड़ी उम्मीद से इस चीज़ के लिए भेजा कि हमारे हक हकूक की बात वहाँ की जाएगी, लेकिन वहाँ पे किया जाता है, जब वो बात आती है कुछ बात रखने की, हमारे वहाँ पे जो विधायक हैं उनको बाहर किया जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आज लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी बात केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे 28 विधायक हैं, उन्होंने वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के साथ बातें रखी कि उन लोगों के राइट्स उनको मिलने चाहिए। लेकिन ये जो अलगाववादी लीडर्स का सपोर्टर हैं, जो एनसी, पीडीपी, उसके बाकी कांग्रेस और जितने भी लाइन स्पीकर पार्टीज हैं, ये कभी नहीं चाहते हमारे लोगों को राइट्स मिले। इन लोगों ने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, इन लोगों ने किसकी बात नहीं की, ये वही अपने पुरानी अलगाववादी और जिहादी मानसिकता को लेकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार गंगा में आस्थियाँ बही गई, वो वापस नहीं आती। धारा 370 कभी जम्मू कश्मीर वापस नहीं आ सकती। आप ये लिख लीजिए, जिन लोगों का बहम है, जिन लोगों का लिखा है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर वापस आएगी, वो कभी नहीं आएगी। हम कभी नहीं चाहते हमारी बहनों को जो हक मिले हैं कई सालों के बाद, हक खत्म किया जाए। वाल्मीकि परिवारों को, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को, कई हमारे से लोगों को जो अधिकार मिले हैं, वो अधिकार खत्म नहीं होने देंगे हम। यही हमारा स्पीच है। शुक्रिया राहुल जी। तो ये थे राहुल देव शर्मा, इन्होंने भी बता दिया अपना कि किस तरह से जो है वो प्रदर्शन हो रहा है और क्या क्या मुद्दे जो है यहाँ पर है। और इस यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नेता तो सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, पुतला जलाया और जाने का काम किया। इस वक्त मेरे साथ नेता सुरेखा जी बताएंगे कि प्रदर्शन हो रहा है, लाइव आपको लोग देख रहे हैं, तो क्या देखते हैं किस तरह से जो असेंबली में जो हुआ है उस पर किस तरह से आपके जो है रहेगी रणनीति, किस तरह से जो विधायकोों के साथ वहाँ पर होगा? देखिए, जो कल हमारे विधायकों के साथ जो हुआ है असेंबली में, वो बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, ये जो अभी एक भाई साहब पूछ रहे थे कि स्पेशल स्टेटस क्या आप नहीं चाहते हैं, हम स्पेशल स्टेटस पे बात नहीं करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं ना, ये कश्मीर वाले, स्पेशल स्टेटस की आड़ में ये 370 बहाल करना चाहते हैं, दोबारा से पत्थरबाजी, दोबारा से कश्मीर का जो यूथ है उसको गुमराह करना चाहते हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये तो ये भूल जाएं कि 370 कभी वापस आएगी। अगर उमर साहब को बात करनी है, डेवलपमेंट पे बात करें,
जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया 12 सिलेंडर देने, रोजगार देना, उस पर बात करें। बाकी ये एक जम्मू कश्मीर वालों के लिए एक चेतावनी है कि जैसे जो विधायक हमने चुने हुए हैं, जैसे उनको देखो कितनी बुरे तरीके से निकाल के असेंबली से बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर उनको फेंक रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये हम आम लोगों को, आम नागरिकों को भी यहाँ से फेंकेंगे बाहर, पठानकोट और हिमाचल प्रदेश की तरफ जाओ। इसलिए हमें एकजुट होने की जरूरत है और हम हर उस पे क्या बोलते हैं प्रदर्शन करेंगे। भाजपा घबरा क्यों रही है? सेंटर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर भाजपा देखिए उत्तीर्ण जी, आप मेरे भाई हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए कि भाजपा घबरा क्यों रही है। कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तानी एजेंडा पे, जो कश्मीर वाले पाकिस्तानी एजेंडा चलाना चाहते हैं, मोदी जी के रहते हैं, हम ये कभी, मोदी जी कभी ऐसा नहीं होने देंगे। ना इनकी 370 आएगी, ना ही इनका जो पाकिस्तानी एजेंडा है वो चलेगा। बाकी जो बड़े सारे लोग रहे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा उनके साथ भी होगा जब उनको निकालेंगे ना कश्मीर से, जैसे कश्मीरी पंडितों को निकाला था। फिर ये चिल्लाएंगे मोदी मोदी, फिर ये मोदी को ढूंढेंगे। बाकी जय श्री राम, जय भारत। ये तो सुरेखा जी इन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो भी बातें आपके समक्ष रखी है। देखिए, प्रदर्शन करना सही है, कुछ कार्यकर्ता जो है इतने हताश हो जाते हैं कि अपना जुबानी भूल जाते हैं, उनके ये भूल जाते हैं कि प्रदर्शन में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। यही तो एक नेता की एक वो निशानी होती है। जो सही नेता होता है वो हर बात को जो है सही तरीके से पेश करता है, ना कि थोड़ा सा हताश होकर अपनी बयानबाजी करता है। तो रही बात जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, तो देखिए अब जो बातें हैं सामने, इसलिए हताश हो रहे हैं, तभी इस तरह की बयानबाजी जो है सामने आ रही है। और आज 10 सालों बाद जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है सड़कों पर आए हैं। 10 साल कहने को होते हैं, काश कभी छोटे छोटे मुद्दों पे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते तो फिर हमें भी अच्छा लगता। बहरहाल ये थे सभी कार्यकर्ताओं के जिन्होंने अपनी राय रखनी थी, उनके बयान। और बने रहिए कठुआ न्यूज़ 24/7 के साथ। धन्यवाद।